रोज़ की तरह आज वाली ट्रेड के भी लॉजिक की बात करते हैं और किस वजह से मेरा लॉस हुआ और क्या क्या लॉजिक थे, सब ध्यान से सुनना। आपको हर एक मूव का पता चल जाएगा, हर एक ऑपरेटर के सीक्रेट का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे दो ट्रेड में लॉस हुए हैं। अगर मैं ध्यान से आपको चार्ट पे दिखाऊँ तो मेरा एक हुआ है इस वाले ट्रेड में लॉस, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा हुआ है इस वाली ट्रेड में लॉस, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस वाली ट्रेड में मुझे $2.5 का लॉस हुआ है और इस वाली ट्रेड में मेरे को हुआ है कम से कम आधा या $1 का लॉस। ठीक है, $3.5 का टोटल लॉस हुआ है। क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक आज गलती करी, बहुत बड़ी गलती मानूंगा मैं उसको, छोटी मोटी गलती नहीं कहूँगा। देखो यहाँ पे था सपोर्ट, ठीक है, एकदम सपोर्ट जितनी मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले तो ये वाला सपोर्ट दिख रहा होगा। इसका भी मैं आज वाली वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, सब चीज़ आपको लिखनी होगी। लेकिन यहाँ पे एक ये सपोर्ट है, ठीक है, एक ये सब, और आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे होगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या लॉजिक था, यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ सपोर्ट है, मार्केट अगर यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं डाउन साइड की ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन मैंने ग्रीन कैंडल का वेट करे बिना ही यहाँ पे डाउन ट्रेड बना दी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। और यहाँ पे मेरा तगड़ा एसएल हिट होने ही वाला था, लेकिन मैंने समझ गया था मेरी गलती पहले ही, तो मैंने उस ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर दिया। देखो ये सपोर्ट मेरे को लगा था मार्केट इसी तरीके से यहाँ पे आएगा तो इस पर मैं ऐसे करेगा और मैं नीचे की तरफ ट्रेड बना लूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे बायर को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, लेकिन मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा। ठीक है, मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा, मैंने सीधा रेड कैंडल में अपनी एंट्री यहाँ बना ली और मार्केट ने सीधा एसएल की तरफ भागना शुरू कर दिया। एसएल वैसे यहाँ था मेरा, तो मैंने आधे से पहले एग्जिट कर दिया 30-40 पॉइंट में। ठीक है, अब दोबारा मैंने एंट्री क्यों करी, क्योंकि मैं यहाँ से चार्ट छोड़ के चले गया। सबसे पहले मैं चार्ट छोड़ के जा चुका था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। दूसरा बाहर हल्ला हो रहा था। तीसरा आज मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था। ये तीन चीज़ तो बाहर की है जो मेरे पे अफेक्ट कर रही थी। और चौथी चीज़, यहाँ पे मार्केट को, मेरे को क्या लगा कि मार्केट अब ऐसे होके नीचे आ रहा है, इसने बायर्स को हटा दिया, वीक बायर्स को। मैंने कुछ नहीं सोचा, आज मैंने यहाँ पर डाउन की फिर ट्रेड बना दी। गलती से मैंने ट्रेड बना दी फोमो में, एंड वही हुआ, मार्केट ने मेरे को घुमा के एसएल खाया मेरा। ऐसे भी नहीं खाया एसएल, अगर आपको ध्यान से दिखाओ कि इसने क्या क्या करा यहाँ पे, आपको एक हाई मैनिपुलेशन कैंडल दिख रही होगी। ठीक है, इसको यहाँ देखो, अगर मार्केट ने यहाँ और एक सपोर्ट बनाया ऐसे करके, सपोर्ट इसको 2-3 बार छुआ इसने, इसका मतलब यहाँ पे इसने बायर जमा करे और उसको उस एक झटके में यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई और उड़ा दिया। और आपको एक सीक्रेट टिप दूँ, फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में अगर बड़ी सी ऐसी आपको विक वाली कैंडल दिखे तो वहाँ पर आप ट्रेड करना ही छोड़ दो, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है। और आपको चीज़ें बताऊँगा, आप ध्यान से सुनना। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस में बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस में बता दे रहा हूँ वो चीज़, अगर मार्केट आपको ऐसे साइडवेज होता दिखे किसी रेंज में, फॉरेक्स का क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, वहाँ ज़्यादा ही मैनिपुलेशन होता है अलग लेवल का। अगर आपको ऐसे साइडवेज होता हुआ दिखे कहीं भी शाम के टाइम में, तो आप एक चीज़ समझ जाना, मार्केट में ऊपर भी एसएल है, नीचे भी एसएल है, और मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करके रिवर्स करेगा और ऊपर से भी ब्रेक करके रिवर्स करेगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया है टर्टल सूप मॉडल। ठीक है, इसकी ये आईसीटी का एक कंसेप्ट है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं 2-3 दिन खाली हूँ, मैं सीधा मंडे से ही ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि अब मेरा ये वीक क्लोज हो चुका है लॉस में $100 के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्टल सूप मॉडल। मार्केट अगर साइडवेज होता है तो ऊपर भी एसएल लगे होते हैं बहुत सारे लोगों के, नीचे भी स्टॉप लॉस लगे होते हैं बहुत सारे लोगों के, लोग ऐसे सेल कर देते हैं, यहाँ पे बाय कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, पहले ऊपर नीचे के एसएल खाने के लिए पहले ऐसे करता है ब्रेकडाउन, एसएल खा लिए, अब ऊपर सीधा रिवर्स करता है। और इसमें और एक चीज़ क्या करता है, यहाँ पे सेलर एंटर कर जाते हैं। मार्केट ने अगर जोन का ब्रेकडाउन करा तो ऑब्वियसली सेलर इसमें एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बोनस से बता दी, टर्टल सूप मॉडल। और आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों गया, मार्केट बहुत ऊपर गया यहाँ से, आज मेरी एनालिसिस भी गलत हुई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया। ये है 5 मिनट का चार्ट। तो मार्केट में अगर आपको बोनस आईसीटी की चीज़ है, आईसीटी कंसेप्ट की चीज़ है, आईसीटी को बैक टेस्ट करना होगा। मेरे पे टाइम नहीं हो रहा है आज का, तो मैं इसको बैक टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को आईसीटी को अच्छे से बैक टेस्ट करना होगा, पढ़ना होगा। यही आईसीटी की चीज़ है, याद तो मुझे सब है लेकिन बैक टेस्ट नहीं करा है मैंने। ठीक है, याद है मेरे को, ये जब मार्केट में ऐसे आपको किसी जोन के नीचे सुई दिखने लगे बहुत सारी, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, अगर मार्केट में आपको किसी जोन के नीचे ऐसी सुई दिखने लगे, ऐसा मार्केट ऐसे सुई मार रहा है, जैसे ये दिखा बड़ी बड़ी सुई, ठीक है, तो ये सीधा साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन के, मतलब जैसे अगर इस नीचे की तरफ सुई मार रहा है तो ऊपर की तरफ बहुत तगड़े प्लेयर है जो ऊपर खींचने ले जाना चाह रहे हैं मार्केट को। ठीक है,
और यहाँ पे मैं ही ट्रैप हो गया, सच बताऊँ तो यहाँ तो मैं ही ट्रैप हो गया। मैंने जो प्लान करा था कि यहाँ ग्रीन बनेगी तो मैं सेल करूँगा, मैंने डायरेक्ट सेल करा, सबसे बड़ी वही गलती। दूसरा, मैंने फोमो में पता नहीं क्यों एंटर कर लिया, इसलिए मेरा लॉस हुआ इस वीक। और मैं सोच रहा था इस वीक ट्रेड नहीं करूँगा, आज ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आज थर्सडे ही था तो मैंने ट्रेड कर लिया और थोड़ी जल्दी में कर लिया। और यहाँ पे आप ट्रेड बना भी नहीं सकते, अगर आपको ध्यान से चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं बना सकते क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का ऊपर डाउन अप डाउन में मैनिपुलेशन हुआ है इस वाला एरिया में, यहाँ पे तो आप ट्रेड बना ही नहीं सकते, आपका हर तरीके से ऐसा हिट होगा। आप ट्रेड बना सकते थे तो इस पॉइंट पे बना सकते थे, ठीक है। अब इसमें आप समझ गए थे क्योंकि मार्केट में नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा हो चुकी थी, ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा हो चुकी थी, तो आप यहाँ ट्रेड बना सकते थे। और जिसको आती है ट्रेडिंग वो यहाँ भी ट्रेड बना सकता था, क्योंकि अगर आप किसी यूट्यूबर की स्टोरी देख लेना, किसी भी यूट्यूबर की अगर आप आज स्टोरी देखोगे तो वहाँ आपको लॉन्ग ट्रेड दिखेगी क्रिप्टो मार्केट में। जैसे बता दो, स्टॉक बर्नर है और एक है दिव्यांश ट्रेडर है कोई करके, मेरे को अच्छे से नाम नहीं याद, उसकी इनकी स्टोरीज देख लोगे तो आपको लॉन्ग ट्रेड दिखेगी। मैं बिना देखे बता दे रहा हूँ क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रेडिंग आती है, उन्हें पूरा कंसेप्ट पता है असली ट्रेडिंग का। मैंने उनकी हर ट्रेड देखी, उनकी हर ट्रेड में लॉजिक होता है छुपा हुआ, जो फ्री में नहीं बताते, कोर्स में भी नहीं बताते। क्यों बताएंगे वो तुमको फ्री? कभी चीज़ ये चीज़ बताने वाली होती नहीं है, और मेरे को भी नहीं पता अच्छे से इसके कुछ अच्छे कंसेप्ट, लेकिन उन्हें पता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना। और कल वाली ट्रेड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कल वाली ट्रेड दिखाऊं अपने आप को, तो कल वाली ट्रेड बिल्कुल बहुत इजी थी। इसमें भी ऐसा लेंटिंग का एक कंसेप्ट था, इसमें मेरा टारगेट भी हिट हुआ था। इसकी वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी, चेक कर लेना।